स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। ओके, इसमें अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके लिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। ये यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल उसे कहते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ओके, अब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, दैट इज़ ए, और ये वाई एक्सिस पर बी और सी, यहाँ सी पॉइंट आ जाएगा ये, और ये आ गया आपका डी पॉइंट। ओके, अब इस सर्किल पर कोई एक पॉइंट एज्यूम किया, दैट इज़ P, और P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया A, B। अब P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज़ एक्स एक्सिस पर, और O को P से ज्वाइन कर लिया। O को P से ज्वाइन कर लिया, और ये M ले लिया, और ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये यूनिट सर्किल है इसलिए रेडियस क्या होगा, 1 होगा। अब OP जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या है, इसको एज्यूम किया x। ओके, अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये दैट इज़ OM और P। ओके, ये 1 है, और OM का जो लेंथ हो जाएगा वो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज़ A आ जाएगा, और PM का क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो इस ढंग से PM B हो गया और OM A आ गया। ओके, और ये एंगल है आपका, ये x है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे साइन x इज इक्वल टू, तो आपने रेशियो फार्मूला जो 10th में पढ़ा है वो यूज़ करेंगे। साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू b आ गया। अब हम फाइंड करेंगे cos x विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, विच इज़ इक्वल टू बेस आ गया आपका, ये a आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस 1 विच इज़ इक्वल टू a आ गया। अब देखिएगा, जब इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हम PGT अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये a² प्लस b² इज इक्वल टू 1 होता है बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। अब a के लिए हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा, क्योंकि a cos x के इक्वल है, तो cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है। ओके, ये आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी। इस ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी का ही हेल्प लेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय cos स्क्वायर x। तो इससे अब नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज़ cos स्क्वायर x से हम बोथ द साइड्स डिवाइड दे रहे हैं, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ गया। तो cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x ये 1 आ जाएगा, और प्लस साइन अपॉन cos ये 10 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ओके, यहाँ थीटा की जगह पर x लेंगे तो ये साइन x अपॉन cos x आ जाएगा। तो साइन x अपॉन cos x 10x होता है, तो उसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos x जो होता है वो sec के इक्वल होता है रेसिप्रोकल फार्मूला से। 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये आ गया sec स्क्वायर x। ये सेकेंड आइडेंटिटी मिल गया। ओके, ये आ गया सेकेंड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी से ही हम ड्राइव करेंगे। फिर अगेन, अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी को यहाँ हमने cos स्क्वायर से डिवाइड किया, अब साइन स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो फिर ये जो आ जाएगा, ये जो चेंज होगा वो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x से हम दोनों साइड डिवाइड दे रहे हैं, तो ये आ गया cos स्क्वायर x, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ओके, तो cos अपॉन साइन, तो हम जान रहे हैं कि ये cos x अपॉन साइन x ये हो जाएगा cot x।
ओके। और 1/sin x, 1/sin x ये आ जाता है cosec x हो जाता है। तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये 1 आ गया, विच इज इक्वल टू 1/sin x, ये cosec x है तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। ये थर्ड आइडेंटिटीज है, ये थर्ड आइडेंटिटी है। ये तीनों आइडेंटिटी को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये आ गया थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी आ गया। अब ये देखिएगा, जस्ट ये आपने 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है आप उसके जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसे आप एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को RHS में लाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और फिर अगर कॉस स्क्वायर को RHS में लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसके एक्चुअल में 3 फॉर्म है। उसी तरह सेकेंड आइडेंटिटी के भी 3 फॉर्म होंगे और थर्ड आइडेंटिटी के भी 3 फॉर्म होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इस सर्किल पर। तो हमने यहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया कि साइन एक्स इज इक्वल टू बी है और कॉस एक्स इज इक्वल टू ए है। यानी सर्किल पर अगर हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये दैट इज़ ए क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ दैट एंगल को डिनोट करेगा। तो एक डिनोट करेगा कॉस ऑफ दैट एंगल एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट जो डिनोट करेगा वो साइन ऑफ दैट एंगल को डिनोट करेगा। ओके, इसी ढंग से चूँकि ये यूनिट सर्किल है, हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,0 ये हम कह सकते हैं, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 0,1 आ जाएगा। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट -1,0 और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट 0,-1 आ जाएगा। ओके, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग दैट इज़ पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि यहाँ नो रोटेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा, चूँकि हमारा इनिशियल लाइन ये एक्स एक्सिस है दैट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बी के लिए जो पॉइंट ओ बी का जो एंगल बनेगा वो 90 बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए के लिए अगर हम 1 लिखना चाहेंगे तो हमने अभी इस पॉइंट से देखा कि यहाँ पर एंगल 0 है, तो उस पर जब कॉस अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ 0 तो ये एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए साइन ऑफ 0 देंगे। साइन ऑफ 0 से ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा। उसी ढंग से अब यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एंगल क्या है यहाँ 90 है, और ये 1 जो आ जाएगा साइन ऑफ 90 वाई कोऑर्डिनेट ये आएगा। इसी ढंग से देखिए OC पर जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है, तो हम इसे बता सकते हैं कॉस 180 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और 0 जो है वो साइन 180 हो जाएगा। ओके, साइन 180 0 आ जाएगा। इसी ढंग से D के लिए अगर हम ये बताना चाहेंगे तो D पर जो एंगल बन रहा है तो वो 270 बन रहा है, 270, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 270। ओके, का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा साइन ऑफ 270 ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। और अगर ये कंप्लीट रोटेट करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा तो एंगल जो फॉर्म होगा वो 360 का होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस केस में 360 के लिए भी दैट इज़ कॉस 360 1 हो जाएगा, साइन 360 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ ए के लिए कोई एक पॉइंट ले लिया सर्किल पर A, B, तो कॉस, और उस पॉइंट जो है एंगल बना रहा है एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स इजकल टू ए आ जाएगा और साइन ऑफ एक्स इजकल टू बी आ जाएगा। अब एक पॉइंट ले लिया 1,0, तो कॉस ऑफ 0, अब ये पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 0 है, तो कॉस ऑफ 0 1 आ जाएगा, और साइन ऑफ 0 ये 0 ही रहेगा, दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 90 है, तो कॉस 90 का वैल्यू ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा कॉस 180 का वैल्यू -1 आ जाएगा, उसी ढंग से साइन 180 का वैल्यू 0 आ जाएगा। और फिर
कॉस 270, ओके, डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है 270, कॉस 270 ज़ीरो आ जाएगा और साइन 270 -1 आ जाएगा। फिर कॉस 360 1 आ जाएगा और साइन 360 ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, आप ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, यानी साइन ऑफ एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है उस पर जब साइन अप्लाई करेंगे तो वो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो अगर ये साइन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या कहेंगे, वो n पाई कहेंगे। ओके, n की जगह पे n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, n की जगह पे ज़ीरो ले लेंगे तो ये आ जाएगा, x का वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगा। तो साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, ये मालूम है। n का वैल्यू 1 ले लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। तो पाई मतलब 180, और 180 के लिए जो यहाँ देखिएगा पॉइंट है C, 180 पर साइन का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो और इसी तरह से आ जाएगा ये वापस, ये दैट इज़ अपने इनिशियल पोजीशन ए पर, और एंगल यहाँ क्या ले लेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन है यहाँ, एंगल 360 आएगा। 360 पर फिर कॉस 360 का वैल्यू बना जाएगा, साइन 360 का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। तो पाई को हम ये 180 को पाई भी कहेंगे और 360 को 2 पाई भी कहेंगे। ओके, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई पर साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे। ओके, उसी ढंग से ये देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस पर कॉस, y एक्सिस पर जो भी एंगल है उसका कॉस का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ओके, और उसी को हम लिखते हैं दैट इज़, अगर कॉस x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो ये दोनों फार्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, और ये 11th के लिए नया भी है। अब नेक्स्ट आ गया साइन 2n पाई प्लस एक्स। तो 2n पाई का मीनिंग क्या है, 2n पाई, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई लिख सकते हैं। ओके, n हमारा इंटीजर है, दैट इज़ 1 इंटू 2 पाई, द 2 पाई मीन्स 360। ओके, और n की जगह पे अगर 1 लेंगे, n की जगह पे क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए आ जाएगा ये 1 इंटू 2 पाई, और फिर n की जगह पर अगर हम 2 ले लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये जो एंगल आ जाएगा वो 2 इंटू 2 पाई आ जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए एंगल क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 पाई। तो यहाँ इस जगह जो है 2n पाई प्लस एक्स। ओके, 2n पाई प्लस एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो साइन एक्स ही आ जाएगा। और फिर कॉस 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, आप 2n पाई का क्या मीनिंग है यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारा इनिशियल लाइन है और यहाँ से है, यानी 2 पाई का मल्टीपुल है, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल है, यानी अगर 1 इंटू 2 पाई है तो ये एक रोटेशन हुआ, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया। अगर 2 इंटू 2 पाई है दैट इज़ 2 इंटू 360 है, तो फिर ये अपने 2 कंप्लीट रोटेशन ये इसने कंप्लीट किया। ओके, 3 इंटू 3 पाई है तो ये 3 रोटेशन कंप्लीट करेगा, ये है, उसी को हम ये कहेंगे। जैसे ये है, तो अगर ये हमारा इनिशियल लाइन है 2 पाई के लिए एक कंप्लीट रोटेशन आएगा, दैट इज़ 1 पाई के लिए ये आ जाएगा। ओके, और 2 पाई के लिए फिर ये आ जाएगा, फिर 3 पाई के लिए यही रोटेट करके, है ना, 3 पाई आ जाएगा। 2 पाई के लिए ये एक कंप्लीट रोटेशन है, 2 पाई के लिए एक कंप्लीट रोटेशन आ जाएगा ये, दैट इज़ ये आ गया। और फिर 2 इंटू 2 पाई के लिए 2 कंप्लीट रोटेशन करेगा, 3 इंटू 3 पाई के लिए ये रोटेशन कंप्लीट करेगा। ओके, तो अपने इनिशियल पोजीशन पर ही ये आ जाएगा। अगर 2n पाई का मतलब यही हो गया कि अपने इनिशियल पोजीशन पर आएगा, प्लस एक्स करेंगे तो फर्दर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 2n पाई प्लस एक्स, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो साइन एक्स आ जाएगा। उसी तरह कॉस 2n पाई प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट ये देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक सर्किल ले लिया, इस पर ये जो है पॉइंट P1 उसका कोऑर्डिनेट a, b लिया। तो चूँकि ये पॉइंट जो P1 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो a और b दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसका क्या मीनिंग है
कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो कॉस ऑफ दैट एंगल भी पॉजिटिव होगा और साइन ऑफ दैट एंगल भी पॉजिटिव होगा। साइन और कॉस पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव होगा, और साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन कॉस टेन कॉट सभी का वैल्यूज़ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखेंगे तो बी जो है वो साइन ऑफ दैट एंगल के लिए आता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, बस सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखेंगे। ओके, और बाकी यहाँ कॉस का वैल्यू निगेटिव है तो वो अभी कंसीडर नहीं करना। हम ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चूँकि बी पॉजिटिव है तो साइन ऑफ दैट एंगल, अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, चूँकि बी यहाँ पॉजिटिव है। अब देखेंगे ये P3 पॉइंट P3 थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस ऑफ दैट एंगल भी निगेटिव होगा और साइन ऑफ दैट एंगल भी निगेटिव होगा। ओके, और दोनों का रेशियो दैट इज tan x ये पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे ऑल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चूँकि यहाँ कॉस और साइन निगेटिव है तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, 10, और 10 अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यानी कॉस पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है, कॉस ऑफ दैट एंगल को। कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो आ जाएगा वो सेक भी पॉजिटिव होता है। ओके, पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ इसको अब हम याद रखेंगे। ओके, इस चीज़ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये देखेंगे साइन ऑफ -x, इसका वैल्यू माइनस कैसे आ गया ये, तो अब उसी लॉजिक से ये देखेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हमारा इनिशियल लाइन ये है। ओके, इनिशियल लाइन ये है। अब ये कह रहा है कि इनिशियल लाइन और साइन ऑफ -x, ये कह रहा है साइन ऑफ -x, चूँकि एंगल निगेटिव है, ये निगेटिव साइन है तो रोटेशन क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने यहाँ देखा सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो होगा एंगल चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव हो जाएगा तो -sin x आ जाएगा। उसी ढंग से अगर हम कॉस का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कॉस ऑफ -x, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में को अप्रोच कर रहा है। देयरफॉर हम ये कहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस ऑफ -x क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। ओके, अब वही साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट ये आ गया, आपको इसे याद रखना है। दैट इज़ अभी वही बताया था, दैट इज़ ये x एक्सिस, y एक्सिस और x डैश y डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़ पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, और इसमें आ जाएगा tan और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये कॉस और सेक आ जाएगा। इसी को हम इस ढंग से हम याद रखते हैं कि A लिख लिया, A फॉर ऑल हो गया, और S फॉर साइन हो गया, T फॉर tan और C फॉर कॉस हो गया। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस ढंग से हम याद रखते हैं। ओके, अब इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में है, ये आपके 5 क्वेश्चन है, 5 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ओके, फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। ओके, इफ़ cos x इज इक्वल टू -1/2, और जो यहाँ x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ, तो हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ cos x इज इक्वल टू -2 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इसे यहाँ
हमें रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़ फाइंड करना है, तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक एक्स, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा -2। ये दो का वैल्यूज़ तो इजीली आ गया। अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है उसके लिए कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस साइन, हम जान रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, हम ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस के लिए -1/2 लिखा और फिर उस पर स्क्वायर ले लिया विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस √3 और /2 आ गया। तो इस ढंग से हम साइन एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब साइन एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव भी एक निगेटिव है, तो हम देखेंगे एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। देयरफॉर हम साइन का वैल्यू यहाँ ले लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 आ गया। अब साइन का वैल्यू आ गया तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स हम फाइंड कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे -2/√3 आ जाएगा। तो इस ढंग से हमने साइन एक्स कॉस एक्स का फाइंड कर लिया। अब टेन एक्स का हमें फाइंड करना है, तो टेन एक्स के लिए लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लेंगे। तो साइन एक्स के लिए आ गया -√3/2 और कॉस एक्स के लिए -1/2। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, √3 आ गया। और उसी ढंग से अब √3 का 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स तो √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। इस ढंग से हम रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10x इज इक्वल टू -5/12, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसे हम कहेंगे 10x का वैल्यू दिया हुआ, तो 10x का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट एक्स। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे -12/5 आ जाएगा। ओके, 10 और कॉट इजीली आ गया। अब हम नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे, फिर इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, तो नो विच इज़ इक्वल टू 1 और प्लस 10 स्क्वायर का -5/12 और इसका स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू 1 + 25/144 विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम लेके हम जब सॉल्व करेंगे तो 169/144 आया। अब यहाँ से आ जाएगा सेक एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर को सर लाया तो प्लस और माइनस √169/144 विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 13/12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है, तो हम देखेंगे एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ जो दिया हुआ एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम जान रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो यहाँ जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए सेक x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसे लिखेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर सेक x इज इक्वल टू -13/12 आ जाएगा। अच्छा, सेक एक्स हमने फाइंड कर लिया, तो इसका सेक एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस एक्स। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे -12/13 आ गया। अब नेक्स्ट हमें मालूम है 10 कॉट, सेक और कॉस। अब हमें साइन फाइंड करना है, तो साइन के लिए हम ये कह सकते हैं दैट इज साइन एक्स को या ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 10x और इनटू कॉस एक्स। चूँकि 10x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस कैंसिल होकर ये साइन एक्स आ जाएगा। अब 10x का वैल्यूज़ दिया हुआ है,
दैट इज़ -5/12 -5/12 और इंटू कॉस एक्स का आ जाएगा आपका -12/13 विच इज़ इक्वल टू ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/13 आ गया साइन। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एक्स, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 13/5 आ जाएगा। इस ढंग से हम रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ये रिमेनिंग क्वेश्चन, इसमें आप 3 क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप के आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका, ओके। दैट इज़ हमें फाइंड करना है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। तो हमने अभी ये एक फार्मूला पढ़ा था, साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स होता है, ओके। तो इसी ये 2n पाई का क्या मीनिंग है कि 1 इंटू 2 पाई कर लीजिए और n की जगह पे 2 लेंगे तो आ जाएगा ये 2 इंटू 2 पाई, 3 ले लेंगे तो 3 इंटू 2 पाई आ जाएगा, ओके। 3 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई आ गया। तो इसी फार्मूले से अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो साइन 765 इसको हम लिख सकते हैं 720 और प्लस ये आ जाएगा 45 लिख सकता है। ये 720 हमने क्यों लिया, क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, तो 360 होता है 2 पाई के बराबर। तो यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर जो मैंने 2 पाई लिखा 360 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है और प्लस 45 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साइन 45 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1/√2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन में है, आपको फाइंड करना है कॉसेक -1410। तो अब यह जान रहे हैं कि साइन ये एंगल अगर निगेटिव है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एंगल निगेटिव है तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हम लिखेंगे एंगल यहाँ कुछ भी है -n क्लॉकवाइज, यानी 4th क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है। 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक सिर्फ कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग निगेटिव होता है। यहाँ कॉसेक है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक 1410। अब 360 के मल्टीपुल में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, 9 विच इज़ इक्वल टू ये आ गया माइनस, फिर आ जाएगा ये कॉसेक 360 का मल्टीपुल अगर आप देखेंगे तो एक आता है 360, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 720, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1080 आ जाएगा, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 6 24 देन 2 4 ये आ जाएगा, ओके। तो यही सब एंगल में हमें ओके इसे एक्सप्रेस करना है। तो 1410, तो 1414 के लिए हम लिख लेंगे इसको, 1410 को लिख सकते हैं 1440 और माइनस क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है माइनस कॉसेक, ये 14 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 और -30 है। तो यहाँ 360 का ये इंटीग्रल मल्टीपुल है, इसका क्या मीनिंग है कि ये रोटेट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। फिर एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है कि वहाँ से बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये -n ऑलरेडी था, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा, ओके। नो विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये आ गया कॉसेक 30 आ गया, विच साइन 30 का 1/2, तो कॉसेक 30 का आ जाएगा ये 2 आंसर आ जाएगा, ओके। हमने जो यहाँ फार्मूला यूज़ किया है साइन 2n पाई प्लस एक्स, ओके, ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ सॉल्व किया है, ओके। नेक्स्ट जो है इसमें जो मैंने फार्मूले बताए हैं, एक दैट इज साइन -x इज इक्वल टू -sin x। क्यों हो गया, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। cos -x क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स। इसी रंग से हम रिमेनिंग का भी हम बता सकते हैं, दैट इज 10 - x
तो माइनस मतलब ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा 10x। फिर आ जाएगा 10 के बाद 10 और कॉट का सिमिलर हो जाएगा। फिर आ जाएगा सेक और कॉसेक, अगर सेक के साथ भी है -x तो ये आ जाएगा, क्योंकि सेक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से कॉस पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाता है। इस केस में ये आ जाएगा आपका सेक आ जाएगा। ओके, सेक एक्स। तो इस ढंग से हमने सॉल्व किया ये 7th क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है tan 19 पाई अपॉन 3। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 19 पाई को हम लिख सकते हैं 6 दैट इज़ 18 पाई, दैट इज़ हम लिख सकते हैं 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। नाउ विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 10, 18 पाई अपॉन 3, 18 पाई अपॉन 3 और प्लस पाई अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। 6 पाई क्या है, 2n पाई है, 2n पाई के फॉर्म में है, तो 2n पाई प्लस x सभी के लिए साइन कॉस टेन सभी पर सेम फार्मूला यूज़ होगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 पाई बाई 3 आ जाएगा। नो 10 पाई बाई 3 दैट इज 60 है, 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इस ढंग से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है साइन -11 पाई बाई 3। तो साइन -x माइनस हो जाएगा, माइनस दैट इज़ हम लिख सकते हैं साइन 11 पाई अपॉन 3 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये माइनस आ गया और फिर ये साइन आ जाएगा। 11 पाई को हम लिख सकते हैं 12 पाई और माइनस पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस फिर ये आ गया साइन 12 पाई अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो 4 पाई जो है उसे हम क्या जानते हैं, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। तो 2 ये 2n पाई के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा। और ये 2n पाई का क्या मीनिंग है कि ये अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया रोटेट करके। ओके, इनिशियल पोजीशन पे, उसके बाद माइनस पाई बाई 3 है, तो यहाँ के बाद चूँकि एंगल निगेटिव है तो ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, तो ऑलरेडी माइनस साइन है यहाँ, तो माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन पाई बाई 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन पाई बाई 3 दैट इज साइन 60 का वैल्यू जो था वो √3 अपॉन 2 आ गया, ये आंसर। इस ढंग से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस दिस, ओके, कॉट ऑफ माइनस दिस, तो हम ये जान रहे हैं कि साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। और कॉस ये क्यों होता है, चूँकि ये जो -x है फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है, तो कॉस ऑफ -x ये फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये cos x आ जाएगा। अगर इसके सिमिलरली हम tan x के लिए भी लिख सकते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x भी निगेटिव होता है, तो माइनस tan x आ जाएगा। उसी तरह cot x का आ जाएगा, सभी के लिए होगा, cot -x इज इक्वल टू माइनस cot x आ जाएगा। फिर आ जाएगा सेक और कॉसेक का भी, तो यहाँ पे cot ऑफ -x है, तो इसे लिख सकते हैं माइनस cot 15 पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस, अब ये आ जाएगा cot 15 को हम लिख सकते हैं 16 पाई और माइनस पाई, फिर अपॉन में आ जाएगा 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस cot 16 पाई अपॉन 4 और माइनस पाई अपॉन 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया माइनस cot 16 पाई अपॉन 4, ये आ गया 4 पाई और माइनस पाई बाय 4 आ गया, तो विच इज़ इक्वल टू अब 2n पाई माइनस x है, तो देखिएगा 2n पाई का क्या मीनिंग है और -x है, फोर्थ क्वाड्रेंट को में आ रहा है ये एंगल, तक फोर्थ क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑलरेडी था, फिर माइनस cot पाई बाय 4 आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा cot पाई बाय 4 आ जाएगा, cot पाई बाय 4 दैट इज़ 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का। ओके, इस ढंग से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।